सैयद जवाद साहब, आपको मैं एंटर करती हूँ। भाई क्या दिक्कत है? भाई मंदिर बने, मस्जिद बने, सब हक है, सबको हक है बनाने का। जी अब आपको इसमें क्या तकलीफ हो रही है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। या फिर वो होता है ना कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा उठा के ले गया, ये वाली स्थिति है। जी पूजा जी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। मैं काफ़ी लंबे वक्त हो गया, लगभग हफ्ता 10 दिन पहले ही मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी दोनों जो हैं वो धर्म की आड़ लेकर के नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। वो चाहते नहीं हैं कि सेकुलर पार्टीज़ जो हैं वो वापस जो है आ जाएं सत्ता के अंदर, चाहे वो लेफ़्ट हो गई, कांग्रेस हो गई और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई। तो दोनों की ध्रुवीकरण की राजनीति से फ़ायदा जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। रही बात हुमायूं कबीर साहब, कोई मुसलमानों के इतने बड़े रहबर नहीं है, कोई लीडर नहीं है, और ना भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। अभी गीता पाठ की बात कर रही थी, तो मैं तो अभी विजय शर्मा जी से पूछ लूँ अगर गीता के बारे में, तो हो सकता है इतनी जानकारी ना बता पाएँ। विजय शर्मा जी, कितने श्लोक हैं गीता के अंदर, बता पाएंगे आप? या धृतराष्ट्र के कितने श्लोक हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कितने कहे हैं, अर्जुन जी ने कितने कहे हैं, बता पाएंगे? कितने अध्याय हैं? मैं बता तो सारा दूंगा, और मैं आपको नहीं बता दीजिए थोड़ा सा। कोई नहीं, ये क्यूएनए राउंड नहीं है ना, इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि आप क्यूएनए राउंड यहाँ पर ले लें। देखिए अपनी बात जारी रखिए, क्या कहना चाह रहे हैं ये बताइए। जो सवाल पूछा दो चीजें हैं। धर्म की आड़ की राजनीति देश के लिए और समाज के लिए नुकसानदेह साबित होती है। मूलभूत प्रश्न आज भी सामने खड़े हुए हैं कि आज भी डॉलर जो है वो कितना मजबूत हुआ है और रुपया कितना कमज़ोर हुआ है। 90 से पार है और मुझे लगता है कि 100 की सेंचुरी इस बार मार ही देगा भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार के अंदर। मूलभूत समस्याओं पर बात नहीं हो रही। रही बात टीएमसी की, तो टीएमसी को एक्सपीरियंस है भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का कि ध्रुवीकरण के मुद्दों को कहाँ सेट करा जाता है, कैसे जो है ध्रुवीकरण के मुद्दों को दोनों पार्टी अपनी जमीन तैयार कर रही है, कांग्रेस कहाँ है? नहीं, कांग्रेस क्या कर रही है इस बीच, आप ये बताइए ना। हम मुद्दों की राजनीति करते हैं और आखिरी दम तक मुद्दों की राजनीति करते रहेंगे। समाज को जोड़ने वाली राजनीति करते हैं और करते रहेंगे। लोगों को मोहब्बत की राजनीति करने के लिए हम प्रेरित करते हैं और आगे करते रहेंगे। ये नफरत वाली राजनीति, ये धर्म आधारित राजनीति बंगाल में, ये नहीं। कांग्रेस आप देख लीजिएगा कैसा प्रदर्शन करेगी, अच्छा प्रदर्शन करेगी। और जो पिछली बार बिसात बिछाने की भारतीय जनता पार्टी ने और टीएमसी ने कोशिश करी थी, उसमें उनको सफलता हासिल हुई। लेकिन अब लोग समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं हुमायूं कबीर किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, कौन उनको फंडिंग कर रहा होगा, क्या वो करना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं। मैंने बिल्कुल साफ दिख रहा है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी, मैं दोनों का नाम ले रहा हूं, दोनों नूरा कुश्ती कर रहे हैं। वो चाहते नहीं सेकुलर पार्टी जो है वो आ सकें, दोनों को फायदा सोच रहे हो रहा है। लेकिन मुझे पता है बंगाल के लोग और खास तौर पे बंगाल का आम जनमानस वो इस ट्रैप में नहीं फंसेगा। मैं तुमसे कहता हूं, आने वाले अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो, कोई ऐसी बड़ी गलती ना कर बैठना कि आने वाले वक्त में फिर पछतावा होगा। मैं जानता हूं इस मुल्क को बनाने के लिए कांग्रेस ने कितनी मेहनत करी, यहां तक मुल्क बन करके आया है, और इसको पीछे घसीटने में, पुराने इतिहास के अंदर ले जाने में भारतीय जनता पार्टी और तमाम उनके सहयोगी लेकिन प्रेजेंट में लौटी है ना भाई, आपको अपनी खोई हुई जमीन तक नहीं हासिल हो पा रही है। अब अपने प्रेजेंट में भी लौटी है और उसको भी आप इसे भूल नहीं सकते ना। सुनिए, हम सत्ता की राजनीति की अगर बात करें, इनके लिए सत्ता जरूरी है, हमारे लिए देश जरूरी है। इनके लिए अपनी जो है सत्ता की मलाई खाना जरूरी है, हमारे लिए लोगों का जोड़ना जरूरी है, मुल्क का जुड़ना जरूरी है। ये सत्ताएं आएंगी चली जाएंगी, सत्ता में आज होंगे कल नहीं होंगे, तो आप चले नहीं पा रहे, अपने साथियों को तो साथ रख नहीं पा रहे हैं। देखिए बहुत से लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नहीं रहे और बहुत सी बार छोड़ करके गए। इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? पहले टीएमसी साथ में थी भारतीय जनता पार्टी आप तो जिनके साथ अब भी हैं वो भी आपके साथ नहीं है ना। बंगाल की लड़ाई उसका ताजा उदाहरण है। हम देश के बारे में सोच रहे हैं, नॉट अ पार्ट ऑफ डिस्कशन बट स्टिल ठीक है।